क्या आप रेडी हैं कुछ ऐसे शॉर्ट एनिमे सीरीज देखने के लिए जो आपको सिर्फ कुछ ही एपिसोड में एंटरटेन करेंगे? अगर आपको लगता है शॉर्ट सीरीज बोरिंग होती है या वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाती जो बड़ी सीरीज डालती है, तो अभी अपनी सोच बदल दो, क्योंकि ये एनिमे आपका दिमाग हिला देने वाले हैं। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डाइव करने वाले हैं शॉर्ट एनिमे सीरीज के वर्ल्ड में। ये वो शोज हैं जो आपको लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड मजा देने वाले हैं, फ्रॉम हार्ट वार्मिंग टेल्स टू थ्रिलिंग एडवेंचर्स। तो अगर आपको ऐसे एनिमे पसंद है जो जल्दी से आपको अपनी कहानी से जोड़कर रख ले, देन स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई प्रॉमिस आपको एक जबरदस्त राइड मिलने वाली है। और गाइस, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट बिलो इफ आपने इनमें से कोई एनिमे देखा है या आपके पास भी कोई शॉर्ट एनिमे रिकमेंडेशन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डोरोहेडोरो एक यूनिक डार्क फैंटेसी एनिमे है जो आपको एक बिजार डिस्टोपियन दुनिया में ले जाता है। इसकी कहानी द होल नाम के शहर पर सेट है, जहां कायमन एक लिजर्ड हेडेड प्रोटैगनिस्ट अपने खुद के पास्ट और यादों की तलाश में है। ये दुनिया काफी अजीब है, जहां लोग मैजिक और वायलेंस का डेली पार्ट है। इस एनिमे का प्लॉट हर एपिसोड के साथ और भी इंगेजिंग होता जाता है। आपको यहाँ अलग अलग क्वर्की कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि नकायदो, कायमन की लॉयल दोस्त जो खुद एक फॉर्मिडेबल फाइटर है। डोरोहेडोरो में दोस्ती, बिट्रेयल और गोर का परफेक्ट मिक्स है। इसकी यूनिक स्टोरी टेलिंग और हिलेरियस डार्क ह्यूमर आपको हर मोमेंट में एंटरटेन करेगा। इस एनिमे का आर्ट स्टाइल भी काफी डिस्टिंक्ट है, ग्रिडी और सरियल, जो आपको इसके वर्ल्ड में और भी डीपली इमर्स्ड कर देता है। एक्शन सीक्वेंसेस का एनिमेशन काफी जबरदस्त है, जो आपको हर फाइट सीन में एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगा। अगर आपको डार्क फैंटेसी और क्वर्की कैरेक्टर का शौक है तो डोरोहेडोरो को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। ये एनिमे आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या सब कुछ इतना अजीब है जितना दिख रहा है, और एक बार देखना शुरू करने पर आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। बकानो एक यूनिक एनिमे है जो आपको टाइम ट्रेवल और इमोर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट से मिलाता है। ये कहानी 1930s के अमेरिका पर सेट है, जहां आपको अलग अलग कैरेक्टर्स और उनकी इंटरवाइनिंग स्टोरीज मिलती है। हर एपिसोड में आपको नई मिस्ट्रीज और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जो आपको हर वक्त इंगेज रखते हैं। इस एनिमे की कहानी में मल्टीपल टाइमलाइंस है, जहां एक तरफ आपको अलग अलग गैंग्स और उनके एडवेंचर दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ इमोर्टल्स की कहानी है जो हमेशा जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग और वीटी डायलॉग्स इसे और भी एंटरटेनिंग बनाते हैं। आपको यहाँ हर कैरेक्टर का अपना यूनिक बैक स्टोरी मिलता है, जो उनके मोटिव्स और एक्शन को समझने में मदद करता है। बकानो की एनिमेशन क्वालिटी भी इम्प्रेसिव है, जो इसके केओटिक और थ्रिलिंग मोमेंट्स को इनहैंस करती है। इसकी जैजी साउंड ट्रैक भी आपको इस एटमॉस्फेयर में ले जाता है और हर एपिसोड को एक फ्रेश फील देता है। अगर आपको मिस्ट्रीज और यूनिक स्टोरी टेलिंग का शौक है तो बकानो को जरूर देखें। ये एनिमे आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर इन कैरेक्टर्स के बीच क्या कनेक्शन है, और एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ नहीं पाओगे। पैरानोया एजेंट एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ये कहानी एक मिस्टीरियस अटैकर लिटर स्लगर के इर्द गिर्द घूमती है, जो लोगों को मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर ले जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कैसे ये अटैकर अलग अलग कैरेक्टर्स की लाइफ में हैवक क्रिएट करता है। इस एनिमे का नैरेटिव काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हर कैरेक्टर्स का अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रगल दिखाया गया है। आपको यहाँ दोस्ती, पैरानोया, सोशल प्रेशर के बीच का डेलिकेट बैलेंस समझने को मिलेगा। हर एपिसोड में आपको नए ट्विस्ट और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स मिलते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पैरानोया एजेंट की एनिमेशन स्टाइल और आर्ट डायरेक्शन भी काफी यूनिक है, जो इसकी टेंस और ईरी एटमॉस्फेयर को इनहेंस करती है। इसका साउंड ट्रैक भी परफेक्ट है, जो सस्पेंस और टेंशन को बिल्ड करने के लिए मदद करता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स का शौक है जो आपके दिमाग को चैलेंज करते हैं, तो पैरानोया एजेंट को जरूर देखना। ये एनिमे आपको किसी और दुनिया में ले जाएगा, और एक बार शुरू करने पर आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। वायलेट एवरगार्डन एक इमोशनली ग्रिपिंग एनिमे है जो आपको हर एपिसोड में रोकर रखने की क्षमता रखता है। इसकी कहानी वायलेट नाम की एक यंग गर्ल के अराउंड घूमती है, जो एक वॉर वेटरन है और लेटर्स लिखने का काम करती है। ये लेटर्स उसे लोगों की फीलिंग्स और इमोशन समझने में मदद करते हैं, और उसका जर्नी आपको अपने दर्द और खुशी का एहसास दिलाता है। एनिमे की कहानी डीपली टचिंग है, जिसमें हर कैरेक्टर्स का अपना यूनिक स्टोरी आर्क है। वायलेट अपने पास से भाग रही है, और जब वो लेटर्स के जरिए लोगों की इमोशन को समझती है, तो उससे अपने खुद की फीलिंग्स भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इसका नैरेटिव ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, जो आपको हर एपिसोड में इमोशनली हाई और लोस का एक्सपीरियंस देता है। वायलेट एवरगार्डन की एनिमेशन क्वालिटी एक्सेप्शनल है, जो हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। इसका साउंड ट्रैक भी काफी मेलोडियस है, जो आपको हर
सीन की इमोशनल डेप्थ में घुसने पर मदद करता है। अगर आपको इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट का परफेक्ट मिक्स चाहिए तो वायलेट एवरगार्डन आपकी मस्ट वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये एनीमे आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि लव और हीलिंग का मकसद क्या है, और एक बार देखने पर आप इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। द गॉड ऑफ हाई स्कूल एक एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन एनीमे है जो आपको मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में ले जाता है। इसकी कहानी एक टूर्नामेंट के अराउंड घूमती है जहां टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपने स्किल्स देखने के लिए कम्पीट करते हैं। हर कैरेक्टर्स का अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल है और बैक स्टोरी है जो इस टूर्नामेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। एनीमे की एनिमेशन की क्वालिटी सुपर्ब है, जिसमें एक्शन सीक्वेंसेस इतने फ्लूइड और डायनेमिक हैं कि आपको हर पंच और किक का एहसास होता रहेगा। इसमें आपको सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी दिखाई जाती हैं जो इस टूर्नामेंट को एक एपिक स्केल पर ले जाती हैं। हर एपिसोड में आपको इंटेंस बैटल्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मिलते हैं जो आपको इंगेज रखता है। इसका पेसिंग काफी फास्ट है जो हर एपिसोड को एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग भी बनाता है। कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग और राइवलरी भी आपको स्टोरी लाइन में इन्वेस्टेड रखती है और आपको देखने की ख्वाहिश होती है कि अगला मैच में क्या होने वाला है। अगर आपको एक्शन और मार्शल आर्टिस्ट का शौक है तो द गॉड ऑफ हाई स्कूल को जरूर देखना। ये एनीमे आपको एक्साइटमेंट और थ्रिल से भर देगा और एक बार शुरू करने पर आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड एक ग्रिपिंग थ्रिलर एनीमे है जो ऑर्फन किड्स की कहानी पर फोकस करता है। ये किड्स एक सीमिंगली परफेक्ट ऑर्फनेज में रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो एक शॉकिंग रियलिटी को डिस्कवर करते हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। एनीमे की कहानी सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई है जिसमें आपको हर एपिसोड में कुछ नया सीखने को मिलता है। कैरेक्टर्स की इंटेलिजेंस और टीम वर्क उन्हें इस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश में मदद करती है और आपको उनकी जर्नी देखने में मजा आता है। इसमें साइकोलॉजिकल टेंशन और हाई स्टेक्स का परफेक्ट बैलेंस है जो आपको हर एपिसोड के साथ एज ऑफ योर सीट पर रखेगा। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड की एनिमेशन क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव है जो इसके डार्क और ईरी एटमॉस्फेयर को इनहेंस करती है। इसका साउंड ट्रैक सस्पेंसफुल है और जो हर ट्विस्ट और रेवोल्यूशन को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। अगर आपको इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज पसंद है तो द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए और एक बार शुरू करने पर आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। टोक्यो घूल एक ग्रिपिंग डार्क फैंटेसी एनीमे है जो एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है जहां घूल्स इंसानों से ज्यादा इंसानों के बीच में छुपे रहते हैं। कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर केनिकी केन एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो घूल से इनकाउंटर के बाद घूल बन जाता है। ये एनीमे आपको दिखाता है कि इंसानी इमोशन और घूल इंस्टिंक्ट्स के बीच का स्ट्रगल कैसा होता है। इस एनीमे में आपको अक्सर मोरल डिलेमास देखने को मिलेंगे जहां केनिकी को अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ अपने दोस्तों की सुरक्षा भी करनी होती है। हर एपिसोड में टेंशन और इंटेंस इमोशन काफी हाई रहते हैं। जैसे जैसे केनिकी का कैरेक्टर इवॉल्व होता है एनिमेशन स्टाइल भी काफी डार्क और एटमॉस्फेरिक है जो स्टोरी की इंटेंसिटी को और भी बढ़ा देता है। अगर आप ऐसे एनीमे के शौकीन हैं जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी उठाते हैं तो टोक्यो घूल को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करना मत भूलना। अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे एक डीपली इमोशनल एनीमे है जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की कहानी को एक्सप्लोर करता है जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की ट्रेजिक डेथ के बाद अलग अलग तरीके से अफेक्टेड होते हैं। इस एनीमे की कहानी दोस्ती, गिल्ट और हीलिंग पर सेंटर्ड है जो आपके दिल को छू जाएगी। जब उनकी फ्रेंड मैनमा उनकी जिंदगी से चले जाने के बाद उनकी यादों में वापस आती है, ये दोस्तों की जर्नी को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाती है। हर कैरेक्टर की अपनी स्ट्रगल्स और इमोशन है जो आपको उनके साथ कनेक्ट करते हैं और उनकी कहानियों में इंग्रोस्ड रखते हैं। इस एनीमे की स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है और आपको हर एपिसोड में इमोशनल हाइज और लोस का एहसास होता है। इसका आर्ट स्टाइल भी खूबसूरत है जो इसकी हार्टफेल्ट मोमेंट्स को और भी एनहांस करता है। ये एनीमे आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर दोस्ती का मतलब क्या होता है और कैसे हम अपने संघर्ष से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको हार्ट वार्मिंग और टचिंग स्टोरीज पसंद है तो अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे को जरूर देखना। ये एनीमे आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाएगा और आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। डेथ परेड एक कैप्टिवेटिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको लाइफ और डेथ के बीच की चॉइसेस पर ले जाता है। इस एनीमे की कहानी उन लोगों के आसपास घूमती है जो मरने के बाद एक मिस्टीरियस बार में आते हैं जहां उन्हें अपने डिसीजंस और एक्शन का टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ हर कैरेक्टर्स को यूनिक गेम्स के थ्रू जज किया जाता है जिससे उनकी असली पर्सनालिटीज और पास्ट एक्शन सामने आते हैं। इस एनीमे की स्टोरी टेलिंग काफी इंग्रोसिंग है जो हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ को बैलेंस करती है। इसका आर्ट स्टाइल भी स्ट्राइकिंग है जो इसकी इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स
को और हाईलाइट करता है। हर कैरेक्टर्स की कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि लाइफ के डिसीजन का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आपको माइंड बेंडिंग और फिलोसफिकल स्टोरीज पसंद है तो डेथ परेड को जरूर देखना चाहिए। ये एनीमे आपको हर एपिसोड में ट्विस्ट और टर्न्स के साथ इंगेज रखेगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर लाइफ का मतलब क्या है। साकुगान एक एक्साइटिंग एडवेंचर एनीमे है जो एक फादर डॉटर ड्यूओ की कहानी को एक्सप्लोर करता है जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड की खोज में निकलते हैं। ये एनीमे उनके सफर को दिखाता है जहां उन्हें डेंजरस क्रिएचर्स और मिस्टीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस एनीमे की एनिमेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग काफी इंप्रेसिव है जो आपको इस यूनिक दुनिया का हिस्सा बना देती है। हर एपिसोड में आपको नए सरप्राइजेस और थ्रिलिंग मोमेंट्स मिलते हैं जो आपको एज ऑफ द सीट रखते हैं। फादर डॉटर की रिलेशनशिप को भी इस एनीमे में खूबसूरती से दिखाया गया है जो उनके एक्सप्लोरेशन के दौरान इवॉल्व होती है। इसकी कहानी आपको एडवेंचर्स के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी देती है। अगर आपको एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का शौक है तो साकुगान को जरूर देखना। ये एनीमे आपको एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले जाएगा जहां आप हर मोमेंट को एंजॉय करोगे। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट ऑफ मस्ट वॉच शॉर्ट एनीमे सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इन सीरीज का छोटा ड्यूरेशन है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आपने इनमें से कोई देखा है या आपके पास कोई और शॉर्ट एनीमे रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग एनीमे कंटेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए देखते रहिए योर फेवरेट एनीमे।